इनको आता ही नहीं है। अगर मुझसे मिलते मैं पूरी इनको समझा सकता था, बता सकता था भाई मेरी स्थिति बनी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो उनकी ऐसी सोच है इन लोगों की। ये जनता सब देख रही है, कुछ क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहे, कौन कर रहा है? तो बाहर के लोग आते हैं क्या? और जितना हमारे यहाँ तत्परता से काम होता है रोकने का, एबीपी के लड़के थे वो 3 लोग जोधपुर के अंदर, 2 घंटे में पकड़ लिए, इनकी जवान पे ताले लगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे लोग। मध्य प्रदेश में एक एमएलए था बीजेपी का, उसके लड़का रेप में आ गया, वो बात नहीं करेंगे। बदनाम राजस्थान क्यों कर रहे हो तुम लोग? मणिपुर के सामने बदनाम क्यों कर रहे हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लोग जो है, ये लोगों का जो रवैया अप्रोच है, जनता सब समझ रही है। उसी रूप में मैं देखता हूँ कि तो मुझे याद दिला रहे, मैं तो भूल ही गया था। करोड़ी मीणा जो है, मैं तो जानता ही नहीं था। एक बार जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 25 साल पहले, तो मुझे मालूम पड़ा इसके माइंड में कोई बीमारी ऐसी हो गई है जो कि बाहर इलाज हो सकता है। मैं जानता नहीं था। मैं उसके घर पहुंच गया, भाई के, और उसका मैंने इलाज भी करवाया। अमेरिका गया, कहीं गए वो। ये हमारे राजीव गांधी ने भेजा वाजपेयी जी को अमेरिका इलाज करने के लिए। वाजपेयी ने खुद ने बात कही हाउस के अंदर। तो हमारी परंपरा कई अच्छी रही है। ये ऐसे लोग आगे नेता बन के जो मुख्यमंत्री चेहरे बना के फिर रहे हैं, इनमें वो शालीनता भी नहीं है, शालीनता वो भी नहीं है। अरे हाउस में कितने झगड़े हो जाते थे पहले राजस्थान असेंबली के अंदर, बात ही हंसी मजाक करते थे पक्ष विपक्ष वाले, वो टाइम भी था। अब देखो आप क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, मेरे पैरों में कमेंट कर दिया। बताइए आप, मैं तो दुखी हूं, कमेंट कर नहीं पा रहा हूं, जा नहीं पा रहा हूं। तकलीफ मुझे होनी चाहिए, मेरी पार्टी को होनी चाहिए कि भाई तकलीफ कब ठीक होगी। पर ये बता दीजिए क्या कमेंट किए, मैं तो हैरान हूं देख करके कि ऐसे इस स्तर के नेता पैदा हो गए क्या, जो 3-3, 4-5 बार जीते हुए चुनाव हैं। उनकी स्थिति ये है, तो नई पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? हम सबकी ड्यूटी है कि नई पीढ़ी को हम क्या देके जाएं देश की, दुनिया के अंदर उनको हम क्या सिखा के जाएं। जो हमें सीख मिली थी उस जमाने से 52 से, उनको हम निभाना चाहते हैं। और ऐसे ऐसे लोग नेता बन रहे हैं। अब तो वो जाने, दिल्ली के हाईकमान उनकी जाने। धन्यवाद। और कुछ मत पूछना, मुझे भड़का दो, बिना मतलब भड़का दो मुझे। और प्रश्नों की बारी है। सबसे पहले मेरा अनुरोध है पी जॉयचेन, टाइम्स ऑफ इंडिया से। मैंने देखा क्वेश्चन सब खत्म है, लंच में जा रहे हैं। बोलो बोले क्या कहना भाई? हेलो सर, मेरा क्वेश्चन यही है, आपने कल भी वसुंधरा जी की तारीफ किया, वही एक स्टाचर की नेता है बीजेपी में, तो वसुंधरा जी ये बोल रहे आपने तारीफ करके करके उसकी करियर खत्म कर रहे। देखिए, जाके पूछे वसुंधरा जी को, मेरे कमेंट को तारीफ मानती है या क्या मानती है, आपको समझ में आ जाएगी। मैंने तो हकीकत बताई आपको, पहले मैं बता चुका हूं आपको, और मैंने कुछ नहीं कहा है। वो तो मेरे खिलाफ विषय में दे रही है, आज भी दिया उसने, और किन शब्दों में दिया आप बताइए। मैं तारीफ करूंगा उनकी, वो तो मेरे लिए सब काम दे रही है। आज ही मैंने पढ़ा अखबार में, आज ये कल। बताइए, वो बीजेपी के लोगों का कल्चर है ये, दुश्मनी निकालना, बदला लेना। हम लोग ये नहीं करते, काम रोक देना, सरकार बदलते ही वो करते हैं। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया से। सर, मेरा सवाल राहुल गांधी पे जो फैसला आया है उसको लेके है। राहुल गांधी पे जो फैसला आया है,
जब राहुल गांधी को सजा हुई थी तो जितनी स्पीड से उनकी संसद की सदस्यता बर्खास्त की गई थी, उनको संसद आने से रोका गया था, क्या आपको लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आने के बाद उसी स्पीड से उनको वापस उनकी सदस्यता बहाल करेंगे, या फिर कोई ऐसा हथकंडा अपना जाएगा कि वो संसद में ना आ सके? देखिए, मुझे पता ही नहीं अभी फैसला में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। पर वो तो उनको पार्लियामेंट निष्कासित करने का षड्यंत्र था, ये मैं कैसे कहूँ कि ये षड्यंत्र था उनका। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ी, तब से षड्यंत्र हो गया। और एक साल पहले का केस जो था सूरत के अंदर, जो केस करने वाले रुकवाया था केस को हाईकोर्ट जाकर के, वापस को जिंदा किया। बात का मालूम है क्या क्या हुआ। आज बहुत मुबारक दिन है और नए जिलों का गठन हुआ है, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि उस संबंध में प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राजस्थान पत्रिका से शैलेंद्र शर्मा। सिर्फ उन्हीं जिलों के बारे में बात करो। ये जो 19 जिलों का गठन हुआ है, हमारे राजस्थान में अधिकारियों की पहले से ही कमी चल रही है। अब इस कमी को कैसे दूर कर पाएंगे? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपकी कैबिनेट के 2 मंत्री भी जिला बनवाना चाह रहे थे, तो वो क्या जिले बनेंगे? मैंने कमेटी 6 महीने आगे एक्शन कर दी है। कोई सुझाव उनको उनके पास जाएंगे, उसके बाद विचार करेंगे हम लोग क्या करेंगे। और अगला प्रश्न दैनिक भास्कर से आलोक खंडेलवाल। हेलो, नमस्कार। वैसे सवाल आ गया, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आईएएस ऑफिसर्स की काफी कमी है और अभी आपने 19 जिलों का नया गठन कर दिया, तो उन आईएएस, क्योंकि अभी भी 30 के करीबन 30 से ज्यादा अधिकारी एडिशनल चार्ज लिए हुए हैं, तो उनको कैसे, उस चुनौती को कैसे पूरी करेंगे? आप ऐसा कीजिए, अभी आरए से जो आईएएस बनते हैं ना, उनका बहुत देरी से नंबर आता है कलेक्टर बनने का कई बार। तो हमारे पास जो स्टाफ या जो अधिकारी हैं, जो भी आपने आपके पहले वाले हमारे साथी ने जो क्वेश्चन किया, अधिकारी की कमी वगैरह नहीं आने दी जाएगी। जहाँ भर्ती की जो गुंजाइश है या नए जिले बने हैं, स्वाभाविक है कि कई नई भर्तियां होगी वहां पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न श्री जेके श्रीवत्सन। सर नमस्ते। आपने पूरा भूगोल बदला सर, 19 नए जिले बनाकर। सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, क्योंकि परीक्षा में भी सवाल आना है? वो भी आपको नोट मिलेगा तो मालूम पड़ेगा अपने आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री विजय विद्रोही। जिलों में नहीं पूछना मुझे यार। मेरा दूसरा सवाल है मेरा, कल से डिजिटल मीडिया में यह चल रहा है कि प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर राजस्थान में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी ली है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ मेरे 2 सवाल हैं आपसे। एक तो आपको क्या कोई स्ट्रेटेजी अब बदलनी पड़ेगी क्योंकि सामने प्रधानमंत्री होंगे, और दूसरा, अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो क्या ये माना जाए कि फिर 2024 में आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे? विजय विद्रोही जी, आपका नाम ही विद्रोही करना है, विद्रोह करना ही है। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो मैंने पहले कह दिया, प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु है और विश्व गुरु है। विश्व गुरु का मुकाबला तो दिल्ली बैठ के पता नहीं वो क्या सोचते हैं। मैं मेरे कामों के आधार पर, गवर्नेंस के आधार पर, सिर्फ और सिर्फ उनके आधार पर मैं जाऊंगा इलेक्शन कैंपेन के अंदर, और कोई बात नहीं होगी। जहां तक चुनाव जीतने की बात है, प्रधानमंत्री की बात आप कर रहे हो, मैंने तय कर रखा है कि मैं सिर्फ राजस्थान की राजनीति करूंगा और मुझे राजस्थान की सेवा करने का मैंने संकल्प ले रखा है अंतिम सांस तक। वो क्वेश्चन कभी पैदा होगा ही नहीं आगे भी कि मैं भी कोई बात दिल्ली की राजनीति में मैं उम्मीदवार हूँ। एक बार श्री योगेंद्र शर्मा, जन टीवी।
सर जिलों से थोड़ा अलग हटके सवाल है लेकिन सर रिलेवेंट है। और आपको मालूम है विजय विजय जी कि जब हमारी पार्टी का चेहरा जो राहुल गांधी है प्रधानमंत्री पद के लिए, फिर ये क्या बात उठती है कि और कोई आएगा? तो ये किसने कह दिया? आप अधिकृत रूप से कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा है कांग्रेस की। हमारे लिए तो है ही, आपके लिए, लेकिन पार्टी की तरफ से तो अधिकृत। हमारे लिए तो राहुल गांधी चेहरा है, रहेंगे। बाकी हाईकमान जाने और आगे क्या देखते हैं क्या होता है। पहले से ही वो तो नई बात है नहीं अभी कांग्रेस अध्यक्ष थे वो पहले, तब भी वही थे। अभी राहुल गांधी लगातार इनकार करते रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इनकार करते रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं रहेगा, मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं आपसे पूछ रहा था। नहीं, आप ठीक कह रहे हो, वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, क्योंकि ऑल पार्टी जो इंडिया बना है संगठन महागठबंधन, उसमें उन्होंने आपस में क्या चर्चा की है मेरे को जानकारी नहीं है। मैं तो इतना कह सकता हूँ भाई कि देशवासी जानते हैं, कांग्रेस वाले जानते हैं, मोदी जी का कोई मुकाबला कर रहा है देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। ये बात है। सर मेरा जिले से जुड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा अलग हटके सवाल है। अपराध जिस तरह से बढ़ रहे हैं खासकर महिलाओं के प्रति, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें अपराध नहीं हो रहे हो। क्या लगता है सर इस पे कोई विचार करना चाहिए, अलग हटके सोच रखना चाहिए? और दूसरा सर, मानगढ़ धाम को लेके आपने मांग उठाई थी, प्रधानमंत्री जी इसको डायलॉग हुआ क्योंकि अब राहुल गांधी भी आने वाले हैं वहां पे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए। देखिए, जहाँ तक ये महिलाओं अत्याचार की बात है, आपने खुद ने कहा कि सब राज्यों में होता है। मैं बार बार कहता हूँ, हमने क्योंकि यहाँ पर FIR दर्ज करना कंपल्सरी किया, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये मामूली फैसला नहीं है। ये नहीं कि भाई आप कंपल्सरी अभी हो गई तो जाके FIR दर्ज हो जाएगी। उससे बड़ा ये मामला है, इसके पीछे ये भावना थी। उससे जो है, जो लोग पहले आते नहीं थे दर्ज करवाने के लिए कि जाएंगे, सुनाई तो होगी नहीं हमारी। अगर किसी बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ हो गई मान लो, तो ही उसके माँ बाप इतने जाते थे थाने में सुनाई होगी नहीं, सुनाई नहीं होगी, मेरी बेइज्जती मेरे पूरे मोहल्ले में होगी, मेरे गांव में होगी। वो मन महसूस के रहता था, दुखी होकर रहता था। उसकी पीड़ा को हमने समझा है और हमने इसीलिए फैसला किया है, एक कॉन्फिडेंस बढ़े पूरे प्रदेश के अंदर। किसी का भी मुझे अधिकार दिया गया, ये गारंटी दी मैंने। आज की गारंटी सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। मैं कहना चाहूंगा, मैंने गारंटी दे रखी है प्रदेशवासियों को कि आपकी FIR दर्ज होके रहेगी, ये गारंटी मेरी है। उसका जो मल्टीपल इफेक्ट है, उस तक जाने की आवश्यकता है। कितना बड़ा गांव के अंदर एक विश्वास पैदा हो गया सरकार के प्रति। मानगढ़ धाम तो डायलॉग हुआ सर आपका PM से, वो कह के गए थे तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री मिलकर के फैसला कर लें। अभी तो मीटिंग हुई नहीं है, वो तो मीटिंग वही करवाएंगे। ये मंजूर का अगर प्रधानमंत्री मना कर देते कोई कारण से, तो फिर हम जिम्मेदारी लेंगे उसकी, मानगढ़ के विकास की। श्री दिनेश डांगी। सर मेरा सवाल है कि 5 राज्यों में और भी चुनाव है, लेकिन मोदी जी बार बार राजस्थान ही आ रहे हैं। बताया जा रहा है उनको राजस्थान की चुनाव की कमान दे दी गई है। तो सही कह रहे हैं कि ये चुनाव गहलोत वर्सेस नरेंद्र मोदी हो चुका है, और वो राजस्थान ही क्यों आ रहे हैं? इस बार राजस्थान जनता ने, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, जो मैं फील कर रहा हूँ और जो फीडबैक मुझे मिल रहा है, जो कमेंट मिल रहे हैं, मुझे लगता है वो किसी को नहीं देखेंगे इस बार। सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार की परफॉर्मेंस देखेंगे और वोट देंगे। मेरा मानना ये है। अब जब सामने मोदी जी अपने आप को बार बार आए, तो वो तो डेमोक्रेसी कोई भी आ सकते हैं। सरकार हमारी बनेगी, ये जनता का फैसला, मेरा फैसला नहीं है। जनता माई बाप है, वो चाहे तो ही बनेगी। पर जो फीडबैक देते हैं आप लोग, सभी लोग, उससे लगता है कि इस बार जनता वापिस सरकार रिपीट करेगी, ये मैं कह सकता हूं। श्री शशि मोहन।
सीएम साहब, जिलों को गठन को लेकर के आपने जो घोषणा कर दी, अधिसूचना भी जारी कर दी, लेकिन अभी भी कई जगह पर फुलेरा, भिवाड़ी, सूरतगढ़, सुजानगढ़, मालपुरा, यहाँ से मांग उठ रही है। तो क्या दूधू का प्रयोग अगर सफल रहता है तो भविष्य में इनको कोई गारंटी देना चाहेंगे आप? नहीं, मैंने वो कमेटी बनाई तो कमेटी का मतलब, कार्यकाल बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? उस कमेटी में जो लोग जाएंगे, अपनी बात करेंगे, उसके बाद में रिपोर्ट क्या आती है कमेटी की, उसके बाद देखेंगे हम क्या करते हैं। हमारा माइंड ओपन है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं चाहूंगा 2030 विजन, उसके अंदर एक विजन में ये भी आता है जितने छोटे छोटे जिले बनेंगे उतना ज्यादा प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी काम करने की। डॉक्टर यश गोयल। सर, 19 जिले तो बन गए, ये जो जुडिशरी का मामला है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं, वो कैसे बनेंगे, कब बनेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भाई, तो आप थोड़ा तो धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य रखो, तो अपना भी अभी आज फैसला हुआ है, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि क्या आने वाले चुनावों में 50 जिले बनाने से कोई असर पड़ेगा पार्टी पर? जिले बनाने से चुनाव में असर पड़ेगा? अब जब मैं पूरी गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, उसमें ये फैसला भी आता है। मैं कह रहा हूँ पूरी गवर्नेंस जो हमारी हुई है, उसको लोगों ने इस बार पसंद भी किया है, कन्विंस भी हुए हैं। आज तक कभी भी आप देखिए ना, 25 लाख का बीमा मामूली बात है क्या? एक ही घटना देख लीजिए आप, तो 25 लाख का बीमा। आप जो बीमार नहीं पड़े, भगवान करे कोई बीमार पड़े नहीं, बीमार नहीं जा रहा, तब भी लगता है कि अगर तकलीफ आ गई मेरे परिवार में तो मुझे कम से कम गारंटी दी गई है, ये बात है। श्री रघु आदित्य। माइक देना है। हो गया। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आम धारणा ये रही है कि अभी कांग्रेस पार्टी को अल्पसंख्यकों के वोट मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने अपने सभी सांसदों से, एमएलए से अपील करी है कि वो मुस्लिम संप्रदाय की महिलाओं से राखी बंधवाएं। तो इसके बारे में आप क्या कमेंट है? प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यक की महिलाओं से, मुस्लिम महिलाओं से राखी बंधाने का आदेश दिया है, सांसद जाए राखी बंधाए। तो इस बार मुस्लिम आपको वोट देंगे क्या? अब मुझसे अब क्यों कहलवा रहे हो? इस देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, लोकतंत्र की स्थिति क्या बनेगी, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, उसमें कौन क्या बोल रहा है आप खुद देख रहे हो। आप सोशल मीडिया देखते होंगे आप भी, जहाँ प्रधानमंत्री ने क्या कहा पहले, उस पर कमेंट भी आते हैं। तो इसलिए ये बातें तो भी गौण हो गई बातें हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। श्री रघु आदित्य। वो लालू बोलो, बोलिए। मुख्यमंत्री जी, आप 7 तारीख को कौन सी जिले का शुभारंभ करेंगे? आप कौन सी जिले का शुभारंभ करेंगे, जोधपुर या जयपुर का? आप मीटिंग में मुझे सलाह देना, मैं कहाँ जाऊँ। हाँ मुख्यमंत्री महोदय, मैं जानना चाह रहा था कि आपने जिलों की जो नाम अभी डिक्लेयर किए हैं, पर इनमें जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण भी जिले हैं, उनके मुख्यालय कहाँ रहेंगे? एक तो तय मुख्यालय शहर में रहेंगे। जयपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय जयपुर शहर के अंदर, जोधपुर ग्रामीण जिले का मुख्यालय जोधपुर शहर के अंदर। बाकी ये जो आपने 6 महीने के लिए कार्यकाल जो बढ़ाया है कमेटी का, तो उसमें भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या नए जिले और जुड़ जाएंगे? इसमें ऐसा है संभावना? नए जिले कमेटी बढ़ाई आपने और जुड़ेंगे? ये मैं कुछ कह नहीं सकता। कमेटी का 6 महीने का एक्सटेंड करने का मायने क्या है, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद विचार करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग खाने के